दोस्तों, ताइवान पर हमले की योजना बनाते हुए चाइनीज आर्मी का एक वीडियो लीक होने से सनसनी फैल गई है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही अमेरिका कई बार ये एक्सप्रेस कर चुका है कि चाइना भी ताइवान पर हमला कर सकता है। उधर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका विल सेंड इट्स आर्मी टू हेल्प ताइवान। इसके जवाब में चीन ने कहा कि अमेरिका इज प्लेइंग विद फायर और ताइवान कार्ड से ही विल बर्न इट्स हैंड। तो दोस्तों, आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि ताइवान पर चीन के हमले का सीक्रेट प्लान क्या था और ताइवान पर क्यों कब्जा करना चाहता है चीन। तो दोस्तों, जानेंगे इसके बारे में मेरे साथ। मेरा नाम है नरेंद्र, स्वागत है आपका डिजिटल स्टडी में। दोस्तों, ताइवान पर हमले का चीन का सीक्रेट प्लान देखें तो चाइनीज बोर्न ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जेनिफर जेंग ने ताइवान पर हमले की योजना बनाते हुए चाइनीज मिलिट्री के टॉप अधिकारियों की सीक्रेट मीटिंग के ऑडियो क्लिप को जारी किया। 57 मिनट के इस ऑडियो में चाइनीज मिलिट्री यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अधिकारियों को ताइवान से युद्ध के समय आर्मी के इस्तेमाल, ताइवान को घेरने और उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन की योजना बनाते सुना जा सकता है। दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है कि जब चीन की सेना की बातचीत लीक हुई है। जेनिफर जेंग ने एक ट्वीट में यह दावा किया है कि ये 1949 में चाइनीज आर्मी के गठन के बाद पहली बार है जब चाइनीज आर्मी ऑफिसर्स की टॉप सीक्रेट मीटिंग की बातचीत लीक हुई है। इसके लिए चाइनीज आर्मी के एक लेफ्टिनेंट जनरल और 3 मेजर जनरल को मौत की सजा दे दी गई है। कई अन्य अधिकारियों को जेल भेज दिया गया है। इस ऑडियो लीक को चाइनीज रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीपीसी में विद्रोह का सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है। दोस्तों, ताइवान पर चीन के हमले के 4 सीक्रेट प्लान थे, जिसमें पहला है पर्ल्स रिवर वैली में स्थित 11 सिटीज को प्रोटेक्टेड रखने का प्लान। दोस्तों, चाइनीज आर्मी के लीक ऑडियो में ताइवान के खिलाफ ड्यूरिंग द ऑपरेशन चीन को अपने ग्वांगडोंग प्रोविंस में स्थित पर्ल्स रिवर डेल्टा को सुरक्षित बनाने के लिए एक सी डिफेंस ब्रिज बनाने की बात कही जा रही है। डेंसली पॉपुलेटेड पर्ल्स रिवर डेल्टा रीजन कंसीडर्ड द हार्ट ऑफ द चाइनीज इंडस्ट्री, जो चाइना के 11 मेजर सिटीज से मिलकर बना है। चीन को दुनिया के वर्कशॉप में बदलने का क्रेडिट इसी एरिया को जाता है। दोस्तों, इस रीजन में वर्ल्ड ट्रेडिंग हब माने जाने वाला ग्वांगजू, जो कि हाईटेक कैपिटल ऑफ शेनज़ेन है, जहां हुआई और टेंसेंट जैसी टेक जायंट कंपनियों का हेडक्वार्टर स्थित है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट सिटीज में फोशन है, जिसे फर्नीचर कैपिटल कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ जूही, जियानमैन, हुइजोहू, जाओकिंग, डोनसान, हांगकांग और मकाऊ जैसे शहर मौजूद हैं। दोस्तों, एक्चुअली पर्ल रिवर डेल्टा में चीन की कई इम्पोर्टेंट सिटीज लोकेटेड है। ये एरिया ताइवान के पास पड़ता है, इसलिए चीन नहीं चाहता कि वॉर की स्थिति में ताइवान की जवाबी कार्रवाई या ताइवान की मदद के लिए अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज की जवाबी कार्रवाई में उसके इन इम्पोर्टेंट एरियाज को कोई डैमेज पहुंचे। क्लिप में चाइनीज ऑफिशियल्स सेना को हमले के लिए तैयार रखने के लिए 2 एरियाज ताइवान स्ट्रेट और साउथ चाइना सी के बीच कोऑर्डिनेशन पर फोकस करने की योजना बनाते सुने जा सकते हैं। ताइवान स्ट्रेट 180 किलोमीटर वाइड है, जो ताइवान को कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया से अलग करता है और ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के बीच स्थित है। चाइनीज आर्मी का दूसरा प्लान है कि 1.4 लाख सैनिकों और 953 जहाजों के साथ हमले की तैयारी करना। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू चाइनीज मिलिट्री लीक क्लिप्स, चाइनास ईस्टर्न और साउथर्न वॉर जोन ने ज्वांगडोंग प्रोविंस को वॉर प्रिपरेशन में शामिल होने के लिए कहा है। अकॉर्डिंग टू दिस, हमले की तैयारी के लिए ग्वांगडोंग प्रोविंस को 20 डिफरेंट कैटेगरीज में 239 मटेरियल्स को इकट्ठा करने को कहा गया है। इसमें मुख्यतः कई तरह की, जिसमें 1358 ट्रूप्स, 1.4 मिलियन ट्रूप्स, 953 शिप्स, 1653 तरह के अनमैन्ड इक्विपमेंट के साथ ही अदर रिसोर्सेज में 20 एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स, 6 रिपेयर और शिप बिल्डिंग यार्ड्स, 14 इमरजेंसी ट्रांसफर सेंटर्स और ग्रेन डिपोट, हॉस्पिटल, ब्लड स्टेशन, ऑयल डिपोट और गैस स्टेशन जैसे आदि शामिल हैं। साथ ही नेशनल डिफेंस मोबिलाइजेशन रिक्रूटमेंट ऑफिस को ग्वांगडोंग प्रोविंस के लिए न्यू सोल्जर्स, रिटायर सोल्जर्स समेत कुल 15.5 थाउजेंड सोल्जर्स को रिक्रूट करने के लिए कहा गया है। ग्वांगडोंग प्रोविंस को 7 तरह के नेशनल लेवल वॉरफेयर रिसोर्सेज बनाने के लिए कोऑर्डिनेट करने को कहा गया है। इनमें मेनली 6.41 लाख टन के कार्गो शिप्स, 38 एयरक्राफ्ट, 588 ट्रेन कार्स, 19 एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स को तैयार रखने को कहा गया है। दोस्तों, इस प्लान के थर्ड इम्पोर्टेंट पार्ट में
एयर स्ट्राइक के लिए ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग, सी बैटल्स के लिए बोट प्रोडक्शन और एनिमी फोकस पर सर्विलेंस के लिए जरूरी सैटेलाइट सर्विस के साथ ही सेना के बीच कम्युनिकेशन के लिए जरूरी टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ी कंपनियों को बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन इंक्रीजिंग पर जोर देने की बात कही गई है। दोस्तों, दिस डिस्कशन ऑल्सो रिवील्स दैट चाइनीज कमांडर्स के मूवमेंट के दौरान कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश रखने के लिए अल्ट्रा शॉर्ट वेव्स तियांगटोंग 1 सैटेलाइट फोन्स तैनात करने को तैयार हैं। चाइनीज ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हमारे पास टोटल 16 लो ऑर्बिट सैटेलाइट हैं, जिनमें 0.5 से 10 मीटर ग्लोबल रिमोट अल्ट्रा हाई ऑप्टिकल रेजोल्यूशन सेंसिंग और इमेजिंग कैपेबिलिटीज हैं। दोस्तों, इस लीग में चाइनीज अथॉरिटीज की फोर्थ मेजर प्लान है कि दुनिया भर में मौजूद चाइनीज पीपल और चाइनीज ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिवेट करना है, जिससे चीन के युद्ध को सही ठहराते हुए उसके प्रोपोगेंडा को दुनिया भर में स्प्रेड किया जा सके। दोस्तों, ताइवान ने भी इस अटैक की आशंका जताई है। इट इज नॉट दैट केवल वायरल ऑडियो के बल पर वर्ल्ड आर स्पेकुलेशन ऑफ वॉर बिटवीन चाइना एंड ताइवान। ताइवान की तरफ से भी इसकी आशंका जताई जा चुकी है। हाल ही में ताइवानीज आर्मी ने एक हैंडबुक जारी की थी। इसमें सेना ने नागरिकों को पॉसिबल चाइनीज अटैक के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। 28 पन्नों के इस हैंडबुक में कई बातों को मेंशन किया गया है। दोस्तों, ताइवान के डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोकमैन सुनली फैंग ने कहा, इस हैंडबुक में ऐसी जानकारी है जो मिलिट्री क्राइसिस या डिजास्टर के दौरान लोगों को काम आएगी। इसमें बताया गया है कि ड्यूरिंग द अटैक ऑफ मोबाइल ऐप के जरिए कैसे सेफ प्लेस ढूंढना है। ताइवान के डिफेंस मिनिस्ट्री की ऑल आउट डिफेंस मोबिलाइजेशन एजेंसी के ऑफिसर लियू टे ई ने भी इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस हैंडबुक के जरिए जनता खुद को वॉर या एनी डिजास्टर से पहले बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकती है। इसमें बेसिक सर्वाइवल स्किल है, लोगों को एयर स्ट्राइक, आग लगने, बिल्डिंग कोलैप्स, पावर आउटरेज एंड नेचुरल कैलेमिटी से कैसे बचना है, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों, चीन से 100 मील की दूरी पर स्थित ताइवान को लेकर चीन और ताइवान के बीच में डिस्प्यूट्स क्या हैं? दोस्तों, चीन ताइवान को अपना ही एक प्रोविंस मानता है। चीन का मानना है कि एक दिन ताइवान फिर से चीन का हिस्सा बन जाएगा। वहीं ताइवान खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है, जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और वहाँ लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार का शासन है। ताइवान नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में ईस्ट और साउथ चाइना सी के जंक्शन पर स्थित एक आइलैंड है, जिसे पहले फॉर्मोसा के नाम से जाना जाता था। ये साउथ ईस्ट चाइना के कोस्ट से लगभग 100 मील की दूरी पर है। ताइवान नॉर्थ ईस्ट के हांगकांग में, फिलीपींस के नॉर्थ में, साउथ कोरिया के साउथ में और जापान के साउथ वेस्ट में स्थित है। अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन के कारण ही ताइवान और उसके आसपास कुछ भी होने पर वह पूरे ईस्ट एशिया को प्रभावित कर सकता है। ताइवान का क्षेत्रफल 36.1,000 स्क्वायर किलोमीटर्स और पॉपुलेशन इज 23 मिलियन है। ताइवान दुनिया का 21वां लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश है। ताइवान फर्स्ट चैन आइलैंड वाले उन आइलैंड्स की लिस्ट में शामिल है जो अमेरिका के क्लोज माने जाते हैं और उनकी फॉरेन पॉलिसी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट चेन आइलैंड्स आर द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जिसमें ताइवान, ओकिनावा और फिलीपींस शामिल हैं। चाइना इन आइलैंड्स को अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में देखता है। चाइना की स्ट्रेटेजी अमेरिका को फर्स्ट आइलैंड चैन यानी ईस्ट और साउथ चाइना सी से बाहर ढकेलने की है। वेस्टर्न एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर चीन ताइवान पर कब्जा जमाता है तो वह वेस्टर्न पैसिफिक ओशन रीजन में अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए आजाद हो जाएगा, जिससे यहाँ मौजूद गुआम और हवाई जैसे यूएस मिलिट्री बेसिस के लिए भी खतरा पैदा हो जाएगा। दोस्तों, चीन और ताइवान के बीच डिस्प्यूट्स को ज्यादा जानकारी में जानने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, व्हाई इज ताइवान इम्पोर्टेंट टू द वर्ल्ड? दुनिया के लिए ताइवान क्यों महत्वपूर्ण है? फ्रॉम फोन्स टू लैपटॉप्स और वॉचेस टू मोबाइल गेम्स तक में दुनिया के एवरीडे की जरूरत के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लगने वाली सेमीकंडक्टर चिप्स का ताइवान लार्जेस्ट मार्केट है। अकेले ताइवान की सिंगल कंपनी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी TSMC ही दुनिया भर की टोटल सेमीकंडक्टर चिप्स का आधे से ज्यादा का प्रोडक्शन करती है। ताइवान पर कब्जा होने पर चीन वहां मौजूद दुनिया की मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री पर डोमिनेंस कर सकता है, यानी उसके ताइवान पर हमले की योजना की वन ऑफ द रीजन ये भी है। दोस्तों, अगर चीन और ताइवान के बीच जंग हुई तो हु विल सपोर्ट वूम? कौन किसको मदद करेगा? दोस्तों, विदेश मामलों के जानकार आदित्य पटेल का कहना है कि अगर चीन और ताइवान के बीच वॉर होती है तो भारत समेत कई देशों के लिए फिर से कंफ्यूजन की स्थिति हो जाएगी।
हालांकि कुछ देशों की स्ट्रेटेजी इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। मसलन अमेरिका, नाटो मेंबर्स कंट्रीज और कई वेस्टर्न कंट्रीज खुलकर ताइवान का साथ देंगे। वहीं रशिया कैन गो विद चाइना। पटेल कहते हैं कि भारत के लिए यह सीरियस सिचुएशन होगी, क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच भले ही भारत ने खुद को अलग रख लिया हो, लेकिन चीन ताइवान के बीच ऐसा करना बहुत डिफिकल्ट होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देयर हैज ऑलवेज बीन अ डिस्प्यूट बिटवीन चाइना एंड इंडिया। ऐसी स्थिति में चीन अगर ताइवान के अगेंस्ट वॉर छेड़ता है तो यह संभव होगा कि बाद में वह भारत पर भी अटैक कर दे। ऐसे में अगर ताइवान का भारत सपोर्ट नहीं देगा तो भारत से युद्ध के दौरान कई देश भारत का साथ देने से बचेंगे। दोस्तों, अगर चीन और ताइवान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज देखें तो इसमें चीन का मिलिट्री बजट है 18.77 लाख करोड़ और ताइवान का 1.26 लाख करोड़। एक्टिव सोल्जर्स में चीन के पास 20 लाख और ताइवान के पास 1.7 लाख। पैरा मिलिट्री फोर्सेस में चीन के पास 6.24 लाख और ताइवान के पास 11.5 हजार हैं। एयरक्राफ्ट में चीन के पास 3285, वहीं ताइवान के पास 741 हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट में चीन के पास 1200 और ताइवान के पास 288। हेलीकॉप्टर्स में चीन के पास 912 और ताइवान के पास 208। अटैक हेलीकॉप्टर में चीन के पास 281 और ताइवान के पास 91। टैंक में चीन के पास 5250 और ताइवान के पास 1110। लेवल क्लीट में चीन के पास 777 और ताइवान के पास 117। सबमरीन्स में चीन के पास 79 और ताइवान के पास 4। दोस्तों, और अंत में मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि इन सब में भारत का क्या रुख होना चाहिए। अगर चीन ताइवान पर मिलिट्री एक्शन लेता है तो भारत को किसका साथ देना चाहिए? भारत को किसी का साथ देना चाहिए या फिर खुद को रूस और यूक्रेन वॉर की तरह ही न्यूट्रल रखना चाहिए? दोस्तों, इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।